नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा 19 सितंबर 2022 से लेकर 25 सितंबर 2022 तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे व्रत पर्व और त्योहारों की। कौन कौन से विशेष व्रत पर्व और त्योहार इस सप्ताह में आने वाले हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये भाद्रपद कृष्ण पक्ष चल रहा है और इस समय श्राद्ध पक्ष चल रहा है। तो दोस्तों, 21 सितंबर 2022 को इंदिरा एकादशी रहेगी, 22 सितंबर को द्वादशी रहेगी तथा इस दिन उन लोगों का श्राद्ध किया जा सकता है जो किसी प्रकार दुर्घटना से जिनकी मृत्यु हुई हो। 23 सितंबर को प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। 24 सितंबर को शुक्र कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और होंगे नीच के। इसके बाद में 25 सितंबर अमावस्या के दिन, जी हाँ, जिस दिन हम 16 श्राद्धों का एक श्राद्ध भी करते हैं, यानी कि भूल चूक में किए हुए श्राद्धों का तर्पण भी इसी दिन किया जाता है। अमावस्या की तिथि इस दिन रहेगी। तो चलिए अब बात करते हैं तुला लगन वाले जातकों के लिए। सबसे पहले जान लेते हैं ग्रह गोचर की स्थिति क्या रहने वाली है तुला लगन वाले जातकों की कुंडली में इस सप्ताह। आप लोगों की लगन में बुधदेव विराजमान है। शनि का गोचर चल रहा है आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में। देव गुरु बृहस्पति कुंडली के छठे भाव में विराजमान है तथा राहु आपकी कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है। मंगल का गोचर चल रहा है कुंडली के अष्टम भाव में। अब चंद्रमा कुंडली के नवम भाव, दशम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे इस सप्ताह में। शुक्र अभी चल रहे हैं आपकी कुंडली के एकादश भाव में, लेकिन 24 सितंबर के बाद ये भी शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और आएंगे कुंडली के द्वादश भाव में। जी हाँ, सूर्य और बुध पहले से ही कुंडली के द्वादश भाव में विराजमान है। तो अब इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या परिणाम पड़ने वाला है, आइए उसको जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आप लोगों की हेल्थ के बारे में। तो कुंडली के स्वामी, जी हाँ, आपके लगन के स्वामी शुक्र देव अभी विराजमान है एकादश भाव में, लाभ भाव में। तो ऐसी हेल्थ से जुड़ी हुई कोई खास समस्या आपको 24 तारीख तक नहीं आएगी, लेकिन 24 तारीख के बाद में जिन लोगों को टांगों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, रीनल प्रॉब्लम है, या फिर मैं कहूँ शुक्र से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम है, उन लोगों को अपनी हेल्थ का इस समय में ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके लगन के स्वामी नीच होकर 12वें भाव में विराजमान होंगे, जिसे हम हॉस्पिटल का भाव भी मानते हैं। पॉजिटिव बात यह है कि यहाँ नीच भंग राजयोग भी बनेगा, लेकिन हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याएं तो थोड़ी बहुत आपको भुगतनी ही पड़ेंगी। अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली के दूसरे भाव के बारे में, यानी कि आपके धन संचय से हम इसका निर्णय करते हैं। कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी अष्टम भाव में विराजमान है, तो कहीं न कहीं इस समय में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए लाभकारी नहीं रहेगा। अगर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की सोच भी रहे हैं तो प्लीज अभी इस समय में रुक जाइए। अब बात करते हैं कुंडली के तीसरे भाव की, यानी कि आपके बल, पराक्रम, मित्र, संबंधी, छोटी यात्राएं, छोटे मोटे जोखिमों के बारे में, जिसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति छठे भाव के अंदर विराजमान है। तीसरे भाव के स्वामी का छठे भाव के अंदर आना बहुत शुभ संकेत नहीं है, लेकिन हाँ, देवगुरु बृहस्पति जहाँ भी बैठते हैं वहाँ के फलों को बढ़ा देते हैं। अब छठे भाव को कहते हैं हम रोग, ऋण, शत्रु का, तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको दिक्कतें हो सकती हैं, मित्र संबंधियों से थोड़ी बातें आपकी खराब हो सकती हैं, और साथ ही साथ इस समय में आप लोगों को कुछ नया और कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा रुक जाइए, उसके बाद में आप आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं आपके सुख के बारे में। जी हाँ, कुंडली के चतुर्थ भाव से हम माता का, वाहन का, मकान का, किसी भी प्रकार के लग्जरी आइटम के, किसी भी प्रकार के सुख के बारे में निर्णय करते हैं।
और यहाँ पर चतुर्थ भाव के स्वामी शशयोग के साथ में आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में विराजमान है। तो मान सम्मान में तो वृद्धि होगी ही होगी, साथ में जनता के साथ जुड़ाव भी आपका बनता हुआ दिखाई देगा। इस समय में आप कुछ नए मकान को या प्रॉपर्टी को भी खरीद सकते हैं। जिन लोगों का पुराना मकान है उस पर कुछ रिनोवेशन आप लोग करवा सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग पेट्रोल, डीजल, इंफ्रास्ट्रक्चर इन सब चीजों से जुड़े हुए हैं वो भी अपने काम में कुछ बदलाव लेकर आ सकते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जो किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। कुंडली के पंचम भाव से हम प्रतिस्पर्धाएं देखते हैं और पंचम भाव के स्वामी आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में यानी कि सुख भाव में इस समय में विराजमान है। तो ये टाइम पीरियड आपके पंचम भाव से अगर हम देखें थोड़ा सा आपके लिए अनुकूल रहने वाला है, लेकिन बहुत ज्यादा मैं आपको इस समय प्रोडक्टिव नहीं कहूंगी इस काम को, क्योंकि अगर हम देखें तो ये भावत भावन नियम के अनुसार अपने से 12वें भाव के यानी खर्चे के भाव में भी दिखाई देते हैं। तो बहुत ज्यादा बड़े किसी चीज के ऊपर आप इस समय में खेल ना खेलें तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब बात करते हैं आप लोगों के अपने दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो इसका निर्णय करते हैं हम कुंडली के सप्तम भाव से, और सप्तम भाव में अभी राहु देव विराजमान है। कहीं ना कहीं बेकार का भ्रम, छोटी मोटी यात्राएं, मति भ्रष्ट करना, बेकार की आपस में लड़ाई झगड़े करना, कंफ्यूजन क्रिएट करना, ऐसा इस समय में हो सकता है। और साथ ही साथ वहीं हम दूसरी तरफ देखें तो सप्तम भाव के स्वामी भी मृत्यु भाव में विराजमान है। तो थोड़ा सा आपको आपके दाम्पत्य जीवन को संभल कर चलाना होगा। किसी भी बात को, किसी भी लड़ाई को बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ाएं, अन्यथा चीजें बहुत ज्यादा उलझ सकती हैं, खराब हो सकती हैं। तो दोस्तों ये तो सलाह है आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के कर्म स्थान के बारे में। तो आप कुंडली के दशम भाव से हम इसका निर्णय करते हैं और आपके कर्म के स्वामी अभी चल रहे हैं भाग्य के भाव में, आएंगे कर्म के स्थान में भी और एकादश भाव में भी। तो काम की तरफ से तो आपको इस समय में कोई भी परेशानी होने वाली नहीं है। इस सप्ताह में आप कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ 25 तारीख के बाद में कुछ एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। जैसे कच्चा माल लेने के लिए आप पैसा खर्च कर सकते हैं, विदेशों से नए टर्म्स बनाने के लिए आप पैसा खर्च कर सकते हैं, या फिर इस समय में आप अपने आप को और बड़ा बनाने में, मीडिया में, एडवर्टाइजमेंट में, किसी भी चीज में आप इस समय में अपने व्यवसाय को लेकर कुछ खर्चे कर सकते हैं। ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। तो सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में। लकी कलर इस सप्ताह रहने वाला है आप लोगों के लिए व्हाइट कलर, और लकी नंबर रहेगा आप लोगों के लिए नंबर 3। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन आप सभी से अनुरोध करूंगी कि यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, साथ ही साथ मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूअर हैं जो चैनल पे आते हैं लेकिन अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई देर किस बात की है, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसे शेयर कर दीजिए ताकि किसी और का भी भला हो सके। यदि आप हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु कराना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा अपने लाइव शो में फ्री सेवा का भी आप लोगों को मौका देती हूँ, साथ में आप लोगों के सवालों के जवाब बिल्कुल फ्री देती हूँ। उसके लिए जुड़े रहिए हमसे। हमारे YouTube चैनल पर गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। वाणी को यही विराम देते हुए तब तक के लिए जय मां भगवती।